ईमानदार का फल सदा मीठा होता है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो इंसान को अच्छे इंसान होने के गुण होते हैं। ऐसे में आज के समय में ईमानदारी का होना अपने आप में एक महान गुण है। तो चलिए यहाँ एक ऐसी कहानी ईमानदार और मेहनत के फल और ईमानदारी के गुण के महत्व बताने जा रहे हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर लोगों को भी ईमानदारी के गुण के साथ रहने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो चलिए इस ईमानदारी का महत्व को जानते हैं। अमन आज पहली बार शहर पहुंचा था क्योंकि उसकी पढ़ाई खत्म हो चुका था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके सर पर आ चुका था। और उसके पिताजी, जो कि एक गांव में रहते थे, उन्हें अपने खेतों और घरों के काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिला जो कभी शहर आते। अब तो अमन के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारियां थी, जो अपने इसी एम को पूरा करने के लिए नौकरी की तलाश में पहली बार घर गांव छोड़कर पहली बार शहर आया था। अमन जैसे ही स्टेशन से उतरकर स्टेशन के बाहर निकला, तब उसको बड़ी बड़ी इमारतें देख के उसके सपनों को भी पंख लगने लगे थे। शायद उसे काम की तलाश थी और उसे किसी व्यक्ति की भी तलाश थी जो उसके सपने को पूरा कर सके। उसको कहीं से भी कोई अच्छा सा काम मिल जाए, यही सब सोचते हुए अमन किसी पान वाले की दुकान के पास खड़ा हुआ था। अचानक उस पान की दुकान के पास के बड़ी सी लंबी कार आकर रुकी और उसमें से एक एक बहुत ही धनी व्यक्ति निकला और पान के दुकान पर कुछ सामान लेने लगा। और जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने जेब से पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डाला था कि पैसे निकालते समय उनके जेब से पर्स जमीन पर गिर गया। लेकिन उस सेठ व्यक्ति को इस बात का तनिक भी ध्यान न था। लेकिन इसी बीच पास खड़े अमन का ध्यान उस गिरे हुए पर्स पर पड़ा और तो अमन ने बिना समय गंवाए उस पर्स के पास पहुंचा और जैसे ही पर्स उठाकर सेठ जी को पर्स देना चाहा था कि इतने में उस सेठ व्यक्ति का गाड़ी चल पड़ा था। लेकिन अमन बहुत तेजी से गाड़ी की तरफ दौड़ा था कि गाड़ी अब तो बहुत दूर जा चुकी थी। अब अमन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे कि वो पर्स वापस उस व्यक्ति को कर दे। इतने में उसे ध्यान आया कि क्यों ना पान वाले दुकान को पर्स दे दिया जाए। इतना सोचकर वह पान वाले के पास पर्स देने को पहुंचा और सारी बात बताई। लेकिन पान वाले ये कहकर पर्स लेने से मना कर दिया कि यहाँ तो हजारों लोग ऐसे आते रहते हैं, तो वह किन किन पर ध्यान रखेगा। इसलिए पान वाले ने अमन को यह कहकर समझाया कि यह उसे अपना इनाम समझकर रख लेना चाहिए और इतने बड़े शहर में किसके पास समय है जो लोगों का मदद करते फिरे। इतना कहकर पान वाले ने वो पर्स लेने से मना कर दिया। लेकिन अमन, जो कि उसे ईमानदारी अपने माता पिता से भरपूर मिली हुई थी, उसका दिल इस पर्स और पर्स में रखे पैसे लेने से साफ मना कर रहा था। अब तो अमन पूरा मन बना चुका था कि वह पर्स जरूर उस व्यक्ति को लौटा देगा। ऐसा सोचकर अमन ने पर्स के अंदर चेक किया तो उसमें ढेर सारे पैसे, कुछ जरूरी कागजात और आईडी प्रूफ थे। अब तो अमन को आईडी प्रूफ में दिए हुए एड्रेस से उसकी आंखों में चमक आ गया था। उसे उस व्यक्ति से मिलने का एड्रेस प्रूफ भी मिल गया था। अब तो अमन बिन समय गंवाए हुए उस सेठ व्यक्ति से मिलने के लिए ऑटो लिया और दिए पते के सहारे वह उस व्यक्ति के घर पहुंच चुका था। लेकिन उस व्यक्ति का घर देखकर वो एक बार उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े घर के आगे इन पर्स में रखे चंद रुपये का क्या महत्व है। लेकिन फिर भी अमन अपने निश्चय पर दृढ़ था। वह किसी तरह उस पर्स को सेठ को लौटाना चाह रहा था।
यही सोचकर अमन जैसे ही घर में जाना चाहा तो सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया और किससे मिलना है तो अमन ने उस व्यक्ति का आईडी कार्ड दिखा दिया तो सिक्योरिटी ने अपने सेठ के फोटो को तुरंत पहचान लिया और कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। फिर अमन प्रतीक्षा करने लगा तो करीब 1 घंटे के बाद वह सेठ आए तो सिक्योरिटी ने सारा मामला बता दिया तो सेठ तुरंत अमन से मिले तो अमन ने बड़ी खुशी के साथ सेठ जी का पर्स वापस कर दिया तो सेठ जी अपने पर्स को वापस पाकर बहुत खुश हुए और अमन की ईमानदारी से भी बहुत प्रभावित थे तो सेठ जी बिना समय गंवाए पर्स से कुछ पैसे निकाले और अमन को देने लगे तो अमन ने इन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया और अमन ने सेठ जी से बोला कि अगर मुझे इन पैसों की ज़रूरत होती तो मैं वही ये पैसे ले लेता जहाँ पे ये पर्स गिरा था, लेकिन मुझे बिना मेहनत के किसी का पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो सेठ जी ने बोला ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तो अमन ने एक बार फिर से इन पैसों को लेने से इनकार कर दिया और बोला सेठ जी अगर मुझे कुछ देना है तो काम दीजिए, मैं आपका जीवन भर एहसानमंद रहूँगा। इतना बात सुनकर सेठ जी अमन से बहुत ही खुश हुए और अमन की ईमानदारी और मेहनत के प्रति झुकाव को देखकर सेठ जी ने उसे अपने फैक्ट्री में क्लर्क के पोस्ट पर रख लिया। अमन ने बहुत ईमानदारी और मेहनत के बल पर सारे काम को सीख लिया और इस तरह अमन की ईमानदारी से प्रभावित होकर सेठ जी ने उसे अपने सेक्रेटरी के पद पर रख लिया था। इस तरह अमन अपने ईमानदारी के बल पर अपने सपनों को साकार कर लिया। तो देखा आपने, ऐसे तो हमारे जीवन में हजार मौके आते हैं जब खुद को दूसरे के सामने प्रूफ करने के लिए, लेकिन हम सभी कुछ चंद पैसों की खातिर अपना ईमान खो देते हैं, जो कि एक अच्छे समय के बाद वो पैसा भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि हम उस सही समय पर सही निर्णय ले तो हमें अपने जीवन की खुशियों को पाने में भी सफल होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में मिले किसी भी अवसर को खोना नहीं चाहिए और हो सके तो अपने आप के मेहनत और अपनी ईमानदारी का पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए, चाहे हम कितने ही कष्ट में क्यों ना हो, क्योंकि एक बार अगर हम बिन मेहनत का खुशियाँ को पा लेते हैं तो फिर हमें ऐसे ही बिन मेहनत के सब कुछ पा लेने की इच्छा हो जाती है, जो कि इस दुनिया में मिलना असंभव है। जैसे कि कहा भी गया है, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए हम चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो, अपने ईमानदारी पर कभी भी भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप सभी को ये हिंदी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।